कासिम वकार जी, खलनायक को नायक बनाने की कोशिश इस देश के भीतर क्यों हो रही है? देखिए, बहुत मज़ेदार बात मैं सबको सुन रहा था। असल में फिल्म का एक पहलू आप दिखा रही थी और आपने जितने लोग बिठाए वो सब एक ही पहलू दिखा रहे थे। अब मसला ये है कि अगर औरंगज़ेब क्रूर शासक था तो उसकी क्रूरता को आगे बढ़ाने वाले लोग भी तो होंगे। महाराष्ट्र में संभाजी महाराज का जब युद्ध हुआ कोंढाना, तो उसमें मुगलों के जो कमांडर था उसका नाम था उदय भान सिंह राठौर। उदय भान सिंह राठौर के रिश्तेदारों को आप लोग क्यों आगे बढ़ाते हैं? औरंगजेब, बाबर, शाहजहां, जहांगीर सब बुरे लोग, तो इनका साथ देने वाले मान सिंह और उनके खानदान के लोग अच्छे कैसे? अबू आसिम आजमी पर आप एफआईआर करेंगे और मान सिंह के रिश्तेदारों को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे। भाई कौन है दिया कुमारी? कछवाहा राजपूत कौन है? जयपुर का किला किसका है? शिवाजी महाराज को फंसाकर औरंगजेब की जेल में पहुंचाने वाले राजा जयसिंह सवाई राजपूत, राजा जयसिंह सवाई राजपूत जो हैं, इनके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? इन पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? इनका बहिष्कार क्यों नहीं हो रहा है? इनको राजनीति से आउट क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके खिलाफ सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी के साथ हैं सब। मैं जानकारी चाह रहा हूं। बीरबल भट्ट ब्राह्मण थे, सुनिए, बीरबल ब्राह्मण थे, तानसेन भी ब्राह्मण थे। टोडरमल जी कौन थे? देखता तानसेन, टोडरमल, बीरबल, महेश दास, मतलब बीरबल महेश दास, मान सिंह, जय सिंह अंबेर, जय सिंह सवाई, उनके पुत्र, उनके परपुत्र, ये सब क्यों इनके खिलाफ आप लोग नहीं बोलते हैं? आखिरी सवाल, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। अगर औरंगजेब का तारीफ करने के लिए अबू आसिम आजमी पे एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो औरंगजेब और उनके खानदानियों का साथ देने वाले और शिवाजी महाराज के खिलाफ खड़े होने वाले, संभाजी महाराज की हत्या करने वाले राजपूतों को आप डिप्टी सीएम क्यों बना रहे हैं? इसका जवाब अगर किसी के पास हो तो दे दीजिए। किसी के पास क्या? गौरव भाटिया जी से ले लेते हैं। किशोर तिवारी जी, कृष्णा हेगड़े जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी, इसका जवाब दे दीजिए। राकेश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। गौरव भाटिया जी, देखिए, सबसे पहले अभी तक जो चर्चा हुई ना, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जालीदार टोपी पहनते हैं, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि औरंगजेब के खिलाफ वो कुछ बोलें और कहें जो गुरु तेग बहादुर जी के साथ हुआ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ बोल गलत। तो हमें इनकी प्राथमिकता अपनी अपनी बारी में बोल लेंगे। अगर आपकी हिम्मत है तो जरा दिया कुमारी और उनके खानदान के खिलाफ बोल दीजिए। सवाल पूछा था, उसका जवाब देखिए, अगर सम्मान नहीं रखेंगे ठीक है, तो नहीं फिर इनकी औकात इनको दिखानी पड़ेगी। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बोलिए। ये गलत बात है। ये तुम्हारी औकात मुझे पता है गौरव भाटिया, तुम कितने बड़े सबसे पहले तो मैं सभी भारतीयों की तरफ से पर नहीं आएंगे, मुद्दे पर रहते हैं, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे प्लीज। ये तरीका नहीं हो सकता कि मैं डिबेट को कैसे लेकर आगे जाऊंगा। अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे। मत ले जाइए आप पर बात, मुद्दे पर बात। औकात शौकात की बात मत कीजिएगा। वो आपके बीच में एक बार भी नहीं आए थे, प्लीज उनको बोलने दें। आपने सवाल पूछा है, जवाब सुनने का धैर्य दिखाइए प्लीज। सर बोलिए गौरव भाटिया जी। देखिए, सबसे पहले किसी ने यह नहीं बोला कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने अपने पिताजी को जेल भेज दिया, जिसने अपने भाइयों को मार दिया। इनके आदर्श ही हैं, यही क्रूरता इनके अंदर है। और मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, पहले इनका चेहरा बेनकाब करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी कहां पे हैं? औरंगजेब की मजार पे। ये देखिए, खड़े हुए हैं ना, क्योंकि प्रेरणा कहां से मिलती है? इसी मजार से मिलती है। तस्वीर दिखाइए इनको, उसके बाद यहां पे आके बोले। औरंगजेब इनके आदर्श है, ये प्रमाण है। और हम लोग के लिए प्रमाण है कि हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं। एक बात मैं और कहूंगा चित्रा जी, 2 कौड़ी का घटिया आदमी था औरंगजेब, हमारा आदर्श नहीं हो सकता। और गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज के पैरों की धूल नहीं है। अगर औरंगजेब राइफलमैन बनोगे, जिसने भारत के लिए जान दी, सर आंखों पे बैठाएंगे। अगर औरंगजेब
शासक को अपना आदर्श मानोगे तो कुचल देंगे, क्योंकि ये देश के खिलाफ जाना गद्दारी है। एक बात मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की भी सुन रहा था, उन्होंने कहा बड़ा मजा आता है भाजपा को इस डिबेट में। अरे भैया, अबू आजमी ने जो बोला है वो हमने नहीं बुलवाया है, वो अखिलेश यादव ने बुलाया है, और उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी, उनका बयान देख लीजिएगा। उन्होंने केवल इतना कहा मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। शब्द वापस लेना और माफी मांगने में बहुत अंतर है, हमें ये जानना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, इनको पता होना चाहिए हिंदुओं का अपमान कौन करता है। अखिलेश यादव स्वयं करते हैं, कहते हैं अयोध्या के नरेश कौन है, अवधेश प्रसाद नहीं, अयोध्या का केवल एक ही नरेश है, भगवान राम। और चित्रा जी, ये बड़ी जो बात है, हमने अपने आदर्श चुने हैं, हमें अपनी संस्कृति पे बहुत नाज है। इनको औरंगजेब और अकबर अच्छे लगते हैं, इनको अगर मुगल अच्छे लगते जवाब हैं, देंगे, लेकिन तो दो वो मेहमान इनकी बहुत परेशानी देर है से, आधे घंटे कि से उनको ज्यादा आदर्श का वक्त हो माने। चला है। और किशोर तिवारी जी, एक कृष्णा हेगड़े जी, दोनों के पास माफी के जाने दूंगा। एक तथ्य और रख दूं, एक तथ्य जल्दी से एक लाइन में खत्म कीजिए। हाँ, एक तथ्य रख दूं। हाँ बस, हाँ देखिए, पहले तो इमरान मसूद, कांग्रेस का प्रवक्ता यहां कोई है कि नहीं, समर्थक मुझे नहीं पता। इमरान मसूद बोटी बोटी कर दूंगा कहां से सीखा था? वो सीखा औरंगजेब की सोच से। प्रधानमंत्री जी के लिए बोल रहा था बोटी बोटी कर दूंगा, और आज भी उसने समर्थन किया अबू आजमी का। और काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, सोमनाथ मंदिर तोड़ा, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा, भीमा देवी मंदिर तोड़ा, मदन मोहन मंदिर तोड़ा, ये और ऐसे तमाम और मंदिर हैं। अब आप बताइए, कहते मंदिर बनवा दिए। मैं अब जवाब ले लेती हूँ। दो लोग और हमारे साथ हैं, किशोर तिवारी जी, कृष्णा हेगड़े जी, बहुत देर से। ठीक है, आशुतोष जी जवाब देंगे आपकी बातों पर, लेकिन उसके पहले किशोर तिवारी जी आपके पास आते हुए, औरंगजेब एक महान शासक था या क्रूर था? उद्धव ठाकरे की शिवसेना क्या सोचती है? देखिए, हमने अबू आजमी की भर्त्सना भी की है, और महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब ये मसला कई बार हुआ, और अबू आजमी ने ये जानबूझकर बोला है। और मैं अभी बताता हूं कि हमारे आराध्य है छत्रपति जी, हमारे आराध्य है संभाजी महाराज जी, और संभाजी महाराज को लेकर महाराष्ट्र में अभी बहुत सेंसिटिव वातावरण चल रहा है। और ये अबू आजमी ने बोलकर जो उनकी सहानुभूति थी बहुत कम कर दी। वो विपक्ष का हिस्सा नहीं है, अबू आजमी विवाद में रहते हैं, लेकिन मैं अबू आजमी की उम्र देखकर ये बात बोलूंगा कि अगर उनको पसंद नहीं है महाराष्ट्र के आराध्य संभाजी महाराज, छत्रपति महाराज, और महाराष्ट्र के आदर्श उन्हें मंजूर नहीं है, तो वो महाराष्ट्र की विधायक, सदन के विधायक का पद छोड़ के चले जाए। महाराष्ट्र के अंदर बड़ा विरोध उनको सहन करना पड़ेगा। और आशुतोष जी, ये बिगर बुलाए कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है ना, आप समझ नहीं रहे कि आक्रांता थे, क्रूर शासक थे, उनकी क्रूरता सभी पैनलिस्ट ने बताई, और इतिहास भी बताता है वो धर्म के विरोधी थे। हिंदू धर्म और सिख धर्मों के खिलाफ उन्होंने उनके धर्म गुरुओं को ही शहीद कर दिया। अरे संभाजी महाराज को केवल एक ही उन्होंने कंडीशन रखी थी कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, मैं आपको बख्श दूंगा, और नहीं किया। और अभी जो लोग देख रहे हैं, वो इतिहास की कचड़ी निकाल ली थी भाई, कितनी प्रताड़ना सहन की उन्होंने, नहीं धर्म नहीं छोड़ा, और ये चीज बहुत ही दूर तक गई है। और अबू आजमी फालतू ही जहर उगल रहे हैं। अबू आजमी सामाजिक न्याय की लड़ाई में बात करे, विवादों में बाहर न रहे। और मैं अभी असीम वकार जी महाराष्ट्र में जो सिचुएशन है उसको देख के बोल रहा हूँ कि संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज को लेके बहुत लोग सेंसिटिव है। बिल्कुल, आपने लोगों ने बोला, असीम वकार जी आपने बोला कि राजपूतों ने गद्दारी की थी, कुछ ब्राह्मण भी उनके साथ। आपकी बात किसी वजह से कट गई है, तकनीकी दिक्कत आ गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।